हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने डीएसटीएल की यूनिट नंबर 1 को। ये यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 होगा जिसमें हम सेट के बारे में पढ़ेंगे। हम इस वीडियो में सेट को कंप्लीट देखेंगे, सेट होता क्या है, उसके टाइप्स विद इट्स ऑपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज, जिससे आपका जो सेट का टॉपिक है वो काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और सेट से रिलेटेड जो भी हमारे पीवाईक्यूज में क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 2 से 3 साल में, हम उन क्वेश्चन को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे आपके वो पीवाईक्यूज क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ये टॉपिक आपका काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा सेट। अब बेसिकली सेट होता क्या है? अ वेल डिफाइंड अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। सेट है क्या? एक वेल डिफाइंड अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट को हम क्या बोल रहे हैं? सेट। अब सेट के अंदर दो वर्ड बहुत ज्यादा मेन है, एक है अनऑर्डर्ड कलेक्शन, एक है डिस्टिंक्ट एलिमेंट। वेल डिफाइंड तो समझ आ गया कि जो भी आप सेट के अंदर एलिमेंट ले रही हैं वो एक वेल डिफाइंड होना चाहिए। अनऑर्डर्ड कलेक्शन यानी कि सेट के अंदर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता, 1 2 इक्वल होगा 2 1 की, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या बोला? डिस्टिंक्ट एलिमेंट। डिस्टिंक्ट एलिमेंट का मतलब क्या है कि जो भी एलिमेंट है, यानी रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यानी सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो एक से ज्यादा बार नहीं आ सकती, यानी रिपीटेशन सेट के अंदर अलाउ नहीं है, उसी को ही हम सेट बोलते हैं। समझ आया आपको? सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, उसको हम क्या बोल रहे हैं? सेट। यह प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ सेट। आई होप आपको क्लियर होगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको काफी अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। तो जो ए इक्वल टू, ये जो हमारा साइन होता है ये हमारा सेट, इसके अंदर जो भी एलिमेंट लिखे हुए होते हैं वो सेट के एलिमेंट होते हैं। जब भी हम सेट को लिखेंगे, देखिए आप, जैसे मैंने ए लिखा है तो ये जो कर्ली ब्रेसिस है ये बता रहा है कि ये क्या बन चुका है? सेट। अब जो इसके अंदर हम लिखेंगे इसको हम बोल रहे हैं सेट के एलिमेंट्स। और सेट के एलिमेंट को हम सेपरेट किससे कर रहे हैं? कॉमा के थ्रू। यानी अगर मैं लिख रही हूँ 1 2 3, क्या ये 1 2 3 सेपरेट? नहीं, क्योंकि इनके बीच में कॉमा नहीं है, तो इसका मतलब ये एक वैल्यू है, एक एलिमेंट है। हमेशा आप एलिमेंट को अगर आपके सेट के अंदर जो एलिमेंट है अगर आपको उनको काउंट करना है तो आप क्या देखेंगे कि हर एलिमेंट जो है सेट के अंदर हम उसे सेपरेट किससे करते हैं? कॉमा के थ्रू से सेपरेट करते हैं। अब आपका एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, क्या ये सेट है? 1 2 3। अब सेट क्या कहता है? एक वेल डिफाइन होना चाहिए, वेल डिफाइन है, अनऑर्डर्ड यानी ऑर्डर मैटर नहीं करता। सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या कहती है सेट की? कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो क्या इसमें कोई रिपीटेशन है? नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है? सेट है। नेक्स्ट में देखेंगे बी इक्वल टू 1 2 ए बी, यानी 4 एलिमेंट एक सेट के अंदर। तो क्या ये सेट है? सबसे पहले देखेंगे वेल डिफाइन है, हाँ वेल डिफाइन है। अनऑर्डर्ड, ऑर्डर तो कोई मैटर करता नहीं। सबसे मेन क्या है? रिपीटेशन। क्या कोई एलिमेंट एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा? नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है? ये भी हमारा सेट है। थर्ड वाला आप देखिए, 1 2 3 3 5। वीडियो को पॉज करिए और देखिए ध्यान से, क्या ये सेट है या नहीं है? सेट की डेफिनेशन ही क्या कहती है? सेट की डेफिनेशन में ही ये दो वर्ड बहुत ज्यादा मेन है कि अनऑर्डर्ड कलेक्शन एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट, यानी रिपीटेशन अलाउ नहीं है और किसी भी एलिमेंट का कोई भी ऑर्डर हो सकता है। तो इसका मतलब ये हमारा सेट नहीं है। क्यों नहीं है सेट? क्योंकि इसमें 3 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है और सेट की डेफिनेशन ही ये कहती है कि सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो रिपीट नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हमारा सेट नहीं है। आई होप आपको क्लियर होगा कि सेट होता क्या है, या आप कोई भी आपको एलिमेंट दे देंगे तो आप बता सकते हैं कि वो हमारा जो गिवन है वो सेट है या नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। कार्डिनलिटी बहुत ज्यादा इजी। कार्डिनलिटी होती क्या है? कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। कार्डिनलिटी क्या होती है कि उस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, वो उसकी क्या है? कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी ऑफ सेट इज डिनोटेड बाय दिस। कार्डिनलिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? कार्डिनलिटी का एक सिंबल होता है जो कि होता है हमारा ये। जब भी आप इस तरीके के कोई भी देखेंगे तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है वो आपसे? कार्डिनलिटी। और कार्डिनलिटी की डेफिनेशन क्या कहते हैं कि कार्डिनलिटी क्या है? कि सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। अब जैसे मैं पूछूं कि ये मेरा एक सेट है, पहले आप मुझे ये बताएंगे क्या ये सेट है, हाँ या ना? हाँ सेट है, क्योंकि
इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये सेट है। अब इसमें क्या पूछा है, मैंने पूछा है कि इसी सेट की कार्डिनैलिटी बताएं आप। तो कार्डिनैलिटी क्या है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 5, 1 2 3 4 5, इसका मतलब इसकी कार्डिनैलिटी क्या है 5। अब दूसरे एग्जाम्पल आप देखिए कि सबसे पहले आप ये पहचानिए कि ये हमारा सेट है या नहीं है, यह हमारा सेट है या नहीं है। अगर मैं पूछूं कि कार्डिनैलिटी सी क्या है, तो कार्डिनैलिटी से पहले हम देखेंगे कि जो हमें गिवन है वो हमारा सेट है या नहीं है। ये सेट है, नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 जो है रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब इसकी कार्डिनैलिटी हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ये सेट है ही नहीं। कार्डिनैलिटी से सिर्फ किसकी निकाली जा सकती है, जो सेट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझे कि हमारे एक सी है 1 2 4, अब आप इसकी बताएं सी की कार्डिनैलिटी क्या है, क्या होगी 1 2 3 4 5, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या है 5। तो आई होप आपको क्लियर होगा कार्डिनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या, बहुत ईजी है। ठीक है, कार्डिनैलिटी बेसिकली क्या बताती है कि सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, वही उसकी कार्डिनैलिटी होती है। अब एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देखें इसकी कार्डिनैलिटी क्या है 3, क्योंकि इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। अगर हम बी की देखें तो बी की कार्डिनैलिटी क्या है 1 2 3 4 5, आप काउंट करेंगे तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 5, इसका मतलब इसकी कार्डिनैलिटी क्या है 5। आई होप आपको क्लियर होगा कि सेट क्या होता है और कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट होता क्या है। अब इन जनरल कुछ बात कर लेते हैं कि अगर आप कभी भी देखेंगे कैपिटल एन, तो कैपिटल एन क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अगर कभी भी आप सेट के अंदर देखेंगे कैपिटल एन, तो वो क्या बता रहा है कि वो क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट, कभी उनका उनका कोई एंड पॉइंट है नहीं, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट, तो ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। होल नंबर की बात करें तो सेट ऑफ ऑल, डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू अगर आप देखेंगे तो ये क्या बता रहा है, सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस है, होल नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, आर रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, अगर आप कहीं पे भी कैपिटल आर देखेंगे तो वो बता रहा है हमारा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। जेड क्या बता रहा है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि अगर कैपिटल एन लिखा है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अगर कैपिटल जेड लिखा हुआ है तो वो क्या बता रहा है हमारा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। नेक्स्ट है हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि सेट को हम किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 वेज हैं जिसकी हेल्प से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वही इसमें लिखा हुआ है 3 डिफरेंट वेज इन विच सेट में बी रिप्रेजेंटेड। 3 डिफरेंट वेज हैं जिनकी वजह से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से 3 डिफरेंट वेज हैं, पहला है हमारा रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म, एक ही है, इसको हम रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं और इसको हम टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, थर्ड है हमारा स्टेटमेंट फॉर्म। ये 3 वेज है, तो ये 3 वेज हैं जिसमें हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होती है, इन रोस्टर नोटेशंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड विद इन द कर्ली ब्रेसेस। जब भी आप देखेंगे कि सेट ये जो सेट लिखा हुआ है ये हमारा कौन सी फॉर्म में है, तो जब भी आप देखेंगे कि कोई भी सेट अगर हमारा कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है तो वो कौन सी फॉर्म में है, वो हमारी रोस्टर फॉर्म में। सबसे सिंपल और सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो फॉर्म है वो हमारी कौन सी है, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म की पहचान क्या है कि अगर आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ भी लिख रहे हैं, लाइक 1 2 AB कुछ भी लिख रहे हैं, तो यह हमारा क्या है, यह हमारी कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, वही इसके अंदर लिखा हुआ है। एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं A = 1 2 3 4 5। अब यहाँ कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट हुआ है, यानी जो एलिमेंट है वो हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखे हैं, इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म है, हमारी रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म। ठीक है, अब हमेशा पॉसिबल नहीं है कि आप हर एलिमेंट को या जो भी आपको गिवन है सेट के अंदर, हो सकता है कि इनफाइनाइट एलिमेंट है, लाइक मैं बोल दूं कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो क्या आप उसे रोस्टर फॉर्म में लिख पाएंगे? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स का आपको एंड पॉइंट पता नहीं, इनफाइनाइट है वो, मुझे तो पता नहीं, आपको भी नहीं पता कि कहाँ वो जाके फिनिश होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि पॉसिबल नहीं है कि हम हर सेट को रिप्रेजेंट कर सकें रोस्टर फॉर्म में या टैबुलर फॉर्म में। ठीक है, वही इसमें लिखा हुआ है, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू रिप्रेजेंट ऑल द सेट्स इन टैबुलर और रोस्टर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, इन सेट बिल्डर फॉर्म प्रॉपर्टी स्पेसिफाइंग द एलिमेंट्स ऑफ द सेट इज डिफाइंड। इसमें हम क्या बताते हैं, सेट जो भी सेट के एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल A = कर्ली ब्रेसेस, इसका मतलब क्या है, ये
हमारा सेट है एक्स सच दैट एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, हमारा कैपिटल एन। कैपिटल एन मैंने आपको अभी बताया था, कैपिटल एन क्या, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, एंड एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है 10 से, यानी 10 से छोटे जो भी सारे एलिमेंट हैं वो हमारे सेट ए के अंदर आएंगे। तो इस तरीके से जब भी हमारी कोई भी प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई करता है, लाइक हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी से सेट के अंदर लिखते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, हमारी सेट बिल्डर फॉर्म होती है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारी स्टेटमेंट फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म काफी इजी है। सिंपली द स्टेटमेंट फॉर्म इज यूज टू डिफाइन द एलिमेंट ऑफ द सेट। सेट के एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए सिंपल हम स्टेटमेंट फॉर्म का यूज करते हैं। स्टेटमेंट फॉर्म क्या होता है कि किसी भी सेट को अगर हम एक स्टेटमेंट में लिख रहे हैं तो वो स्टेटमेंट फॉर्म है। लाइक फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 10, यानी हमारे ए के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे, सेट के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो पहली बात तो नेचुरल नंबर होंगे और 10 से इक्वल या 10 से छोटे होंगे। लाइक 1 से लेके 10 तक हमारे सेट ए के अंदर सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो ये होता है हमारी स्टेटमेंट फॉर्म। सिंपल अगर आप किसी प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई करेंगे दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म, और नॉर्मल जो आप यूज करते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म। आई होप आपको क्लियर होगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है या कितने वेज से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक विच इज टाइप ऑफ सेट। अब सेट के कितने टाइप है, काफी सारे टाइप है। सबसे पहला है हमारा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या है, अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट, डिनोटेड बाय 5 और सिंपल कर्ली ब्रेसेस। अगर आप कहीं पे भी जो एम्प्टी सेट है उसके अंदर क्या होंगे, लाइक अगर आप ये कहीं पे भी लिखा हुआ देख रहे हैं कि ए इक्वल टू दिस इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। इसको हम क्या बोल रहे हैं, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने हैं, हमारे 0। तो अगर इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हैं तो अगर मैं आपको एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी पूछूं तो वो क्या होगी, 0। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, सिंपल है। नेक्स्ट है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट एज द नेम सजेस्ट सिंगल, यानी जिस सेट के अंदर एक सिंगल एलिमेंट होगा उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट, सिंपल। जैसे आप एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं ए इक्वल टू 1, तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1 लिखा है, इसका मतलब क्या है, सिंगलटन सेट, यानी इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, तो दैट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। नेक्स्ट है हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, अ सेट कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, लाइक जो सेट के एलिमेंट है आप उनको काउंट कर सकें या वो फाइनाइट नंबर हो, तो दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। लाइक जैसे मैं बोल दूं कि हमारा जो ए सेट है उसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, जो नेचुरल नंबर होंगे और जो 20 से छोटे होंगे, 20 के इक्वल होंगे, तो ये आप सेट में रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, फाइनाइट नंबर है ना, तो दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अगर मैं बोल दूं कि सेट ऑफ ऑल होल नंबर, सारे होल नंबर को आप रिप्रेजेंट करिए, क्या वो फाइनाइट सेट है, नहीं, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट, आपको पता ही नहीं कि होल नंबर स्टार्टिंग तो पता, बट उसकी आपको एंड पॉइंट नहीं पता है कि होल नंबर कहाँ तक है, तो वो क्या है, हमारा काफी इनफाइनाइट है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। इनफाइनाइट सेट में यही डेफिनेशन लिखी हुई है, अ सेट कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। वो सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। लाइक एग्जाम्पल के थ्रू ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, तो ये सब क्या है, हमारे इनफाइनाइट सेट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इंक्लूडेड इन सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इंक्लूडेड इन सेट ए। दो सेट्स हैं, दो सेट्स को हम कब इक्वल बोलेंगे, जब सेट ए के एलिमेंट, जो सेट ए के अंदर एलिमेंट है वो सेट बी के अंदर होंगे, और जो सेट बी के एलिमेंट है वो सारे सेट ए के अंदर होंगे, तो उन दोनों सेट को हम क्या बोलेंगे कि देन ए एंड बी आर इक्वल सेट। अब एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि इक्वल सेट होता क्या है। ठीक है, लाइक हमारे पास ए और बी दो डिफरेंट सेट हैं, 1 2ab 2ab1। अब आप इनको देखिए, क्या ये इक्वल सेट है या नहीं है। इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो ए के एलिमेंट है सारे वो बी में होने चाहिए, जो बी के एलिमेंट है सारे वो ए में होने चाहिए। ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर यानी हमारे सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो आप इन दोनों को बताइए कि हमारी इक्वल सेट है या अनइक्वल सेट है।
पता चल रहा होगा आपको क्या है, हमारे दोनों इक्वल सेट है। इस तरीके से हम लिखते हैं A इक्वल्स टू बी, यानी ए हमारा ए और बी दोनों सेट हमारे क्या है, इक्वल सेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, टू फाइनाइट सेट आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम कार्डिनैलिटी। इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि दो सेट तब इक्विवेलेंस होंगे जब उनकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, सेम होगी। अब कार्डिनैलिटी क्या होती है, कार्डिनैलिटी ये बताती है कि सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी। इसका मतलब इक्विवेलेंट सेट क्या कहते हैं कि जब दोनों सेट को मैं तब इक्विवेलेंस कहूंगा जब उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। अब आप इसको देखिए 1 2 AB 2 4 7 9 दोनों अलग अलग सेट है। अब सेट ए की आप कार्डिनैलिटी बताइए, कार्डिनैलिटी क्या बताती है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट 1 2 3 4, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 4। अगर मैं बी की कार्डिनैलिटी पूछूं तो बी की कार्डिनैलिटी क्या है 1 2 3 4, यानी इसके अंदर भी 4 ही एलिमेंट है। तो ए और बी की कार्डिनैलिटी क्या है, सेम, तो दैट मीन्स ए और बी हमारे क्या है, दोनों इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंस की जो डिनोट करते हैं ये हमारे दो साइन हैं जिनकी हेल्प से हम दोनों सेट को इक्विवेलेंट सेट दिखाते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये हमारी इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट विच इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो भी आप सोच रहे हो कि एक सेट के अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सब आते हैं हमारे यूनिवर्सल सेट के अंदर। एज द नेम सजेस्ट यूनिवर्स, यानी उसके अंदर जो भी आप सोच रहे हो ना उसके अंदर वो सब एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसके बेस पे आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। अ सेट कंटेन ऑल द एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द प्रॉब्लम अंडर डिस्कशन, यानी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, लाइक कि आपको नेचुरल नंबर देखने हैं जो आपके 10 से लेस देन है, ठीक है, उसके आप लाइक अगर हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट का, उसके अंदर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि यूनिवर्सल सेट का बेसिक यानी रूल को हम कहाँ अप्लाई करते हैं। ठीक है, बस आप अभी के लिए ये समझिए यूनिवर्सल सेट वो सेट है जो आप सोच रहे हो कि एक सेट के अंदर क्या क्या हो सकता है, वो सभी एलिमेंट सभी चीज़ें यूनिवर्सल सेट के पास हैं, जो मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल सब चीज़ें यूनिवर्सल सेट के पास ऑलरेडी हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट है हमारा सबसेट। अब सबसेट क्या होता है, सबसेट का सबसे पहले आप नोटेशन देखिए, सबसेट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, लाइक जैसे C बनाते हैं ना उस तरीके से, लेट A एंड B आर टू सेट्स, सेट A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट B। A और B हमारे दो सेट हैं, हम सेट A को सेट B का सबसेट कब बोलेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज इंक्लूडेड इन सेट B। जब सेट A के सारे एलिमेंट सेट B के अंदर होंगे तो हम बोलेंगे कि A B का सबसेट है। फॉर एग्जाम्पल ए के अंदर क्या है 1 2 3, क्या बी के अंदर 1 2 3 प्रेजेंट है, यस 1 2 3, इसका मतलब क्या है ए किसका सबसेट है, बी का सबसेट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ए के अंदर एलिमेंट क्या है ए बी डी ई, क्या ए बी डी ई हमारी बी में है, ए बी डी ई तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है ये हमारा ए बी का सबसेट नहीं है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो ये बताता है नॉट इक्वल, यानी ए बी का सबसेट नहीं है। समझ आ गया आपको, ए बी का सबसेट हम कब बोलेंगे, जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, वाइस वर्सा आप सोच सकते हैं कि बी का सबसेट ए को हम कब बोलेंगे, जब बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट होंगे, देन वी कैन से दैट कि बी ए का सबसेट है। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये हमारे जो सेट के टाइप हैं वो क्या क्या हैं और किस तरीके से लाइक इनकी वर्किंग है। ठीक है, काफ़ी सबसेट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि सबसेट आपका आगे काफ़ी टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो आपकी क्लियर होना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक विच इज पावर सेट। अब सबसेट आपको पता चल गया, सबसेट से ही रिलेटेड है हमारा पावर सेट। अब पावर सेट क्या होता है, लेट ए इज एनी फाइनाइट सेट, पावर सेट ऑफ सेट ए इज सेट कंटेनिंग ऑल सबसेट ऑफ सेट ए। हमारा कोई सेट ए है, उसके कितने सबसेट बन सकते हैं, ये कितने सबसेट हैं, वही हमारा क्या है पावर सेट। किसी भी सेट के अगर हम ये देखेंगे कि उसके कितने सबसेट है, वो कौन बताता है, हमारा पावर सेट। नोटेशन देख लीजिए, डिनोटेड बाय पी ए और 2 की पावर ए। अब 2 की पावर ए को अभी हम देखेंगे कि 2 की पावर ए ही क्या है। बस अभी आप ये देखिए
कि पी ए, इस तरीके से हम पावर सेट को डिनोट करते हैं। पी जो रिप्रेजेंट करता है पावर सेट, ए जो रिप्रेजेंट करता है उस सेट का नेम। ठीक है, अब आप एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि ये है क्या। अब हमारा एग्जाम्पल क्या है, ए इक्वल टू ए कॉमा बी। अब सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इसकी कार्डिनलिटी है क्या। कार्डिनलिटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। क्या है कार्डिनलिटी इसकी, 2। ठीक है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो गई, 2। तो पावर सेट हमें अगर पता करना है कि इसके सेट ए के कितने पावर सेट होंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। ठीक है, 2 की पावर कार्डिनलिटी कितनी है, 2। इसके मतलब 2 की पावर 2 4, यानी इसके अंदर ए के जो हमारा ए का सेट है उससे कितने सबसेट पॉसिबल हैं, 4, यानी इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 4। अब उन एलिमेंट्स को देख लेते हैं कि वो किस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पावर सेट ऑफ ए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एंड देन कर्ली ब्रेसेस। अब सबसे पहले जो एलिमेंट है वो खुद आता है, खुद आएगा तो हम इस तरीके से लिखेंगे। आप याद रखिए कि इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये हमारा एलिमेंट है, ये हमारा सेट है। तो जब भी हम पावर सेट के अंदर किसी भी एलिमेंट को लिखेंगे तो वो हमेशा हम कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट ये खुद आएगा, देन सेकेंड एलिमेंट बी, देन पूरा सेट हमारा सेट ए खुद आएगा, ए कॉमा बी, और फोर्थ एलिमेंट क्या आएगा, आप खुद सोचो फोर्थ एलिमेंट क्या आएगा, एम्प्टी सेट। हमेशा याद रखें एम्प्टी सेट हर किसी सेट के अंदर होता है, एम्प्टी सेट हर पावर सेट का पार्ट होता है। किसी भी कोई भी आप सेट ले ले, कितना ही बड़ा सेट ले ले, हमेशा एम्प्टी सेट उसका पार्ट होगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि पावर सेट, अगर किसी भी सेट का आपको पावर सेट निकालने के लिए बोलेंगे तो आप किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले आप कार्डिनलिटी निकालेंगे, उसके बाद आप चेक करेंगे कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, देन आप इसके बेस पे जो आपको गिवन है उसके बेस पे उसकी पावर सेट को लिख सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा, वही मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। अब पावर सेट से क्वेश्चन आता ही आता है, यानी सेक्शन ए में आपके 2 नंबर्स में जो क्वेश्चन आएगा वो पावर सेट का जरूर आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 2023, 24 एंड 22-23 में क्वेश्चन आया हुआ है। आपसे सिंपल पूछा हुआ है, एक्सप्रेस पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको बताना है 2 सेट गिवन है, आपके सिंपल उनको पावर सेट बताने हैं। अब सेट क्या गिवन है मैं आपको एक सॉल्व करके बता देती हूँ। ठीक है, ए आपको गिवन है, जो इसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ये क्या गिवन है, मैं किसका साइन है क्या आप बता सकते हो आप, ये क्या है, एम्प्टी सेट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2, उसकी नोटेशन क्या है, एक तो ये है और एक ये है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, कार्डिनलिटी निकालेंगे। कार्डिनलिटी क्या है इसकी, कार्डिनलिटी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट, कितनी है 2। इसका मतलब पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, यानी 2 की पावर 2, इसका मतलब है 4 एलिमेंट आएंगे इसकी पावर सेट में। तो पावर सेट को सबसे पहले आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरीके से, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। अब मैंने आपको बताया किस तरीके से करना है। सबसे पहले पहला एलिमेंट लेंगे, उसको लिखेंगे, पहला एलिमेंट मैंने आपको बताया हमेशा याद रखिए कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे जो भी अंदर लिखेंगे। अब यहाँ अब ये तो पहले ही कर्ली ब्रेसेस में, क्या आप इसको ऐसे लिख देंगे, नहीं, किस में आ जाएगी, डबल कर्ली ब्रेसेस में, क्योंकि एक उस पर खुद है, और जब हम किसी भी एलिमेंट को पावर सेट के अंदर लिखते हैं तो वो हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते ही लिखते हैं। थर्ड कौन सा आएगा, ये ओवरऑल पूरा का पूरा सेट 5 एंड दिस। और फोर्थ क्या आएगा, मैंने आपको बताया एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट तो हम हर किसी सेट का पार्ट होता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बिल्कुल सेम है, इसी की कॉपी आपको करनी है, बस यहाँ जो 5 की जगह आपको ए लिखना है। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, ये 2 नंबर में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था जो हमारा 22-23 में आया था वो क्या पूछा गया था, लेट ए इक्वल टू 5, बी, देन कैलकुलेट ए यूनियन, ये यूनियन का साइन होता है पावर सेट ऑफ ए, वेयर पी इज द पावर सेट ऑफ ए। आप अभी इसको भूल जाइए क्योंकि अभी आपने यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह नहीं पढ़ा है, वो भी हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल आप सिंपल इसका पावर सेट निकालिए। आप पावर सेट निकाल सकते हैं इसका, बहुत सिंपल है। सिंपली आपको पता है कितने एलिमेंट है, 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए 2 की पावर 2 यानी 4, और सिंपल 4 एलिमेंट वही आएंगे जो ऊपर आए थे। ठीक है, अब यूनियन का कॉन्सेप्ट अभी हम आगे देखेंगे, फिर हम यहाँ दोबारा आएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम यूनियन के थ्रू किस तरीके से सॉल्व हमें करना था। ठीक है, लेकिन आपको पावर सेट निकालना आना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है हमारा वेन डायग्राम।
वेन डायग्राम बेसिकली क्या है? इन जनरल यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय यू। मैंने यूनिवर्सल सेट आपको क्या बताया था? जो भी आप नंबर सोचें कि एक सेट के अंदर ये नंबर्स या ये एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो यूनिवर्सल सेट के पास हैं। तो यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम इज यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द सेट पिक्टोरियली। सेट के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, उनको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट हम किस तरीके से करते हैं? विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की हेल्प से हम सेट के बीच की रिलेशनशिप को दिखा सकते हैं पिक्टोरियली। तो हम किस तरीके से दिखाते हैं? लाइक हमारे एक सेट ए है, ए सेट है, हमने इस तरीके से बना दिया, ये यूनिवर्सल सेट का पार्ट है। ये जो यू बता रहा है, ये जो बाहर, ये जो है ना बाहर का, ये सब क्या बता रहा है? ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये क्या हमारा सेट ए है। तो इस तरीके से वेन डायग्राम के थ्रू हम बहुत इजीली किसी भी सेट के बीच के रिलेशनशिप को जान सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं ऑपरेशंस, यानी सेट के क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। पहला है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है? कॉम्प्लीमेंट इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू द यूनिवर्सल सेट। हमेशा अब याद रखिए, आपको कभी भी किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट पूछा जाएगा तो वो हमेशा किसके रेस्पेक्ट में बताएंगे? आप यूनिवर्सल सेट के रेस्पेक्ट में आप हमेशा कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन करेंगे। आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? फॉर एनी सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाय ए की पावर सी। अगर कोई हमारा सेट ए है और अगर आपको उसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो आप कॉम्प्लीमेंट को किस तरीके से डिनोट करेंगे? ए की पावर सी। ये क्या बता रहा है? ए का कॉम्प्लीमेंट। सी स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लीमेंट है वो कहता क्या है? ए की पावर सी क्या कहता है? यानी अगर ए सेट है, अगर आपको उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो क्या कहता है? एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट। ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो ए के अंदर नहीं है बट वो यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं। वो एलिमेंट कंटेन करेगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल के थ्रू अभी हम देखेंगे। अभी फिलहाल हम वेन डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ये हमारा ए है, ए के अंदर कुछ एलिमेंट है। ये हमारी यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर सभी तरीके के एलिमेंट है। ठीक है, अब एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है कि ए के एलिमेंट को छोड़कर जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है वो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन सा पोर्शन आएगा? ये, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर ए के कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, उसको छोड़कर जो यूनिवर्सल सेट में सभी एलिमेंट है वो इसका पार्ट होंगे। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत अच्छे से इसकी क्लियरिटी हो जाएगी कि कॉम्प्लीमेंट हमारा किस तरीके से। अब ये हमारी यूनिवर्सल सेट डिफाइन है 1 2 3 4 5 और यह आपका ए है 2 3 4। अब आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है? क्या कहता है ए कॉम्प्लीमेंट? सिंपल, कि जो ए के एलिमेंट है उनको छोड़कर जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है वो मेरे अंदर आएंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन कौन से सेट आएंगे? 2 3 4 तो हमारे सेट ए के अंदर हैं, उनको छोड़कर जो एलिमेंट बचे हैं वो हमारे ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएंगे। तो कौन कौन से बचे हैं? 1 5। आई होप आपको क्लियर होगा, सिंपल है। इसी तरीके से ये सेकंड एग्जाम्पल है। यूनिवर्सल सेट है हमारा ए बी सी डी ई एफ एंड ए है हमारा ए कॉमा बी। ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन कौन से आएंगे? जो ए को छोड़कर जो एलिमेंट है वो ए के अंदर ए बी है, यूनिवर्सल सेट के अंदर ए बी को छोड़ेंगे और जो सभी रिमेनिंग एलिमेंट है वो हमारे किस में आ जाएंगे? यूनिवर्सल सेट के ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएंगे। आई होप आपको क्लियर होगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ जो कि है हमारा यूनियन ऑफ सेट। यूनियन क्या कहता है? लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट। ए और बी हमारे दो सेट है डिनोटेड बाय यू। जो हमारा यूनियन है उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यूनियन क्या कहता है? ए यूनियन बी। ये जो यू है ये बता रहा है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी ये कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ए यूनियन बी के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो सेट ए में भी हैं और सेट बी में भी हैं। वो सारे एलिमेंट ए यूनियन बी के अंदर आएंगे। अब आप सोचोगे अरे ए यूनियन बी में आ जाएंगे तो कुछ तो लाइक कॉमन होंगे, तो क्या हम उन्हें दो बार लिखेंगे? सेट की डेफिनेशन पे जाइए। सेट की डेफिनेशन क्या कहते हैं कि रिपीटेशन नॉट अलाउ। यानी अगर कोई दो सेट हैं, अगर उसमें कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो हम उसे एक बार ही लिखेंगे, क्योंकि सेट की डेफिनेशन ही ये कहती है कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता। तो आप इस वेन डायग्राम में बताएंगे मुझे ए यूनियन बी क्या है? ए यूनियन बी क्या है? ये सब हमारा क्या? ए यूनियन बी, सारे एलिमेंट ए के और सारे एलिमेंट बी के।
एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। 1 2 3 4 5 6 5 4 7। अब ए यूनियन बी के अंदर कौन कौन से आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। सिंपल, ये हमारा क्या हो गया? ए यूनियन बी। अब भाई 5 तो इसमें भी है, इसमें भी है, वही बात 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। हमारा सेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि रिपीटेशन नॉट अलाउ, कोई नंबर कोई एलिमेंट एक से ज्यादा बार नहीं आएगा। अगर आप एक बार आ गए हो ना तो दोबारा नहीं आ सकते। कुछ इस तरीके से यूनियन सेट की डेफिनेशन कहती है। तो इसलिए ये हमारा होता है ए यूनियन बी। अब आप इसका जल्दी से ए यूनियन बी निकालें और कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करें कि ए यूनियन बी आपका क्या है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब यूनियन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम प्रीवियस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं जो हमारा 22 से इसमें पूछा गया था। तो सिंपली आपसे क्या पूछा था? पावर सेट तो आपने निकाल लिया। अब उसने क्या पूछा था कि ए का यूनियन कीजिए पावर सेट ऑफ ए के साथ। अब सिंपली यूनियन आपको पता है, यूनियन क्या कहता है कि सारे एलिमेंट ए के और सारे एलिमेंट बी के, उनको एक साथ लिख दीजिए तो वही उसका यूनियन होता है। तो ए क्या है हमारा? 5 बी। यूनियन करेंगे जो हमारा पावर सेट है। जब आप यूनियन करेंगे तो जो एलिमेंट आएंगे वो आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। आपको यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकती है कि ये बी और ये बी कि आप एक बार लिखें। मैंने आपको अभी बताया कि इसमें डिफरेंस है, बी और सेट बी, ये डिफरेंस है, ये एलिमेंट है, ये हमारा सेट है। तो इस डिफरेंस को आप हमेशा याद रखिए। यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज में हो सकती है। अगर आपको ये चीज क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर देंगे। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ जो कि है हमारा इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन क्या कहता है? फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, दो सेट हैं ए और बी। इंटरसेक्शन को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से। यूनियन को तो इस तरीके से करेंगे, ये हमारा हो गया यूनियन, और अगर हम इसको ही उल्टा कर दें तो ये होता है हमारा इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन क्या होता है हमारा? ए इंटरसेक्शन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यूनियन में आपने देखा कि यहाँ और था, और का मतलब सभी, एंड का मतलब या तो ये या तो ये। इसका मतलब क्या है? इंटरसेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉमन पार्ट आता है। जो एलिमेंट कॉमन है ए और बी में वही इंटरसेक्शन में आएंगे। तो वेन डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं कि जो कॉमन एलिमेंट है ये जो है ये पार्ट होता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। 1 2 3 4 7 6 2 3। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी में क्या आता है? कॉमन पार्ट, यानी 2 और 3 इन दोनों में कॉमन है, तो हमारा क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल, आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ जो कि है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट क्या होता है कि टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। यानी उन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, दोनों जो सेट है वो डिफरेंट सेट है, दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है। अगर हम उनका इंटरसेक्शन निकाल लें तो क्या आ रहा है? 5। 5 मतलब एम्प्टी सेट, यानी उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो उन दोनों सेट को हम कैसा बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिसजॉइंट सेट का आप एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं सिंपली। अगर हम एक सेट लें 1 2 3 4 और सेट बी लें हम ए बी 10 40। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो क्या आएगा? कुछ कॉमन पार्ट है? नहीं आएगा। तो इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? 5। तो सेट ए एंड सेट बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे? ये हमारे क्या है? डिसजॉइंट सेट। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ जो कि है हमारा सेट डिफरेंस। अब सेट डिफरेंस क्या क्या कहता है? लेट ए एंड बी आर टू सेट, दो सेट है हमारे। ए माइनस बी अगर हम निकाल रहे हैं तो ए माइनस बी का मतलब क्या है? ए माइनस बी के अंदर क्या आएगा? ए माइनस बी के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो ए में है बट बी में नहीं है, वो होता है हमारा ए माइनस बी। वेन डायग्राम के थ्रू आप समझेंगे तो ए माइनस बी क्या है? जो ए के एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो ए के एलिमेंट जो बी में नहीं है वो कौन सा है? ये रहे एलिमेंट। तो ये होता है हमारा ए माइनस बी। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। लाइक हमारा एक 1 2 3 4 5 ये हमारा क्या है? ये सेट हमारा ए है। ठीक है, एक सेट ले लिया हमने बी। सेट बी के लिए 3 4 5 6 7 और 9। ठीक है, ए माइनस बी हम निकालेंगे। ए माइनस बी क्या कहता है? वो एलिमेंट जो ए में है बट बी में नहीं है, जो एलिमेंट ए में है बट बी में नहीं है। तो ए 3 4 5 है, 3 4 5 है बट क्या नहीं है? 1 और 2
नहीं है। तो a माइनस बी में क्या आ जाएगा 1,2। ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, ठीक है समझो, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है वो होता है a माइनस बी। अगर मैं यही कहूँ कि b माइनस ए निकालिए तो b माइनस ए क्या होगा हमारा, सिंपल 6, 7, 9। वो एलिमेंट b के जो a में नहीं है वो होता है हमारा b माइनस ए। तो यहाँ से आपको एक चीज और पता चल गई कि a माइनस बी कभी भी इक्वल नहीं होता b माइनस ए की। तो ये होता है हमारा सेट डिफरेंस। अगर आपको कभी भी सेट डिफरेंस पूछें तो ये होता है हमारा सेट डिफरेंस, सिंपल। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में, तो आपको पता होनी चाहिए ये सारी ऑपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट की तरफ, जो कि है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या कहता है, डिनोटेड बाय डेल, और इस तरीके से इसका लाइक नोटेशंस ये हैं। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या कहता है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी is set of all element which are present either set A or set B but not common A and B। सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर एक हमारा सेट A है, एक हमारा सेट B है। सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो A में हैं और जो B में है, जो कॉमन पार्ट है, लाइक जो कॉमन एलिमेंट है वो इसमें नहीं आएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि अगर कॉमन पार्ट सिंपल नहीं आता, आप देख सकते हैं कि अगर हम एक यही ले लें कि 1, 2, 3, 4 एंड बी के अंदर ले लें हम 5, 6, 4, 3। तो अगर हम ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकालेंगे तो वो क्या कहता है कि वो सारे एलिमेंट हम ले लेंगे बट जो कॉमन पार्ट है उनको छोड़ दें। तो कॉमन क्या है 3, 4, 3, 4। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा 1, 2, 5, 6। तो ये क्या है हमारा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। आई होप आपको क्लियर होगा कि सिमेट्रिक डिफरेंस हम किसी भी 2 सेट का किस तरीके से निकालते हैं। ये होता है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले फॉर मोर वीडियोस, क्योंकि आने वाले अगर आप देखेंगे ना, अभी तो लेक्चर 1 है, इससे रिलेटेड आपको पूरा कंप्लीट कंटेंट मिलेगा विद 3 ईयर PYQs क्वेश्चन। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो वो आपको जल्दी से मिल सके। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा मल्टी सेट। ठीक है, सेट तो पढ़ लिया, अब ये मल्टी सेट क्या है। सेट की डेफिनेशन क्या कहती है, सेट क्या कहता है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे अंदर जो भी एलिमेंट आएगा ना वो सिर्फ एक बार आएगा, यानी रिपीटेशन अलाउ नहीं है। जो मेरे पास एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आ सकता। बट मल्टी सेट क्या कहता है कि मेरे अंदर कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा बार आ सकता है, दैट इज कॉल्ड मल्टी सेट। सेट की एक्सटेंडेड वर्जन है। अब आप डेफिनेशन देख लीजिए, अ वेल डिफाइंड अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन विच एलिमेंट में अपीयर मोर देन वंस इज कॉल्ड मल्टी सेट। मल्टी सेट क्या कहता है कि जो भी मेरे अंदर एलिमेंट्स आएंगे वो एक से ज्यादा बार आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी बी बी, ये जो हमारा ये क्या हमारा मल्टी सेट, ठीक है। अगर ये मैं पूछूं ये सेट है या नहीं है, तो क्या है ये सेट है, नहीं है, क्योंकि सेट तो डेफिनेशन ही ये कहती है कि मेरे अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। बट मल्टी सेट क्या कहता है, कोई बात नहीं, मेरे अंदर एलिमेंट रिपीट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ टाइम एन एलिमेंट अपीयर इन द मल्टी सेट इज कॉल्ड मल्टीप्लिसिटी ऑफ द एलिमेंट। एक एलिमेंट सेट के अंदर कितनी बार आया है, कितनी बार अपीयर हुआ, वो उसकी मल्टीप्लिसिटी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल a इंटू ए, यानी जो हमारा ये सेट a है इसको ये हम ले लेते हैं। तो a की मल्टीप्लिसिटी देखें, a कितनी बार आया है 1 और 2, इसका मतलब इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है 2। b की मल्टीप्लिसिटी देखें 1, 2, 3, तो b की मल्टीप्लिसिटी क्या हो गई 3। c की क्या होगी 1, b की क्या होगी 1, 2। तो ये होती है मल्टीप्लिसिटी। और एक नोट में लिखा हुआ है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ एलिमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। मल्टीप्लिसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये कभी भी नेगेटिव हो सकती है जब कोई एलिमेंट, मैक्सिमम कितनी हो सकती है 0 हो सकती है कि कोई एलिमेंट ना आया हो। क्या -2 किसी की मल्टीप्लिसिटी हो सकती है, कोई उधार वगैरह थोड़ी ले लिया है कि -2 -3 जा रही है। तो हमेशा मल्टीप्लिसिटी एक पॉजिटिव नंबर होगी और हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी या इक्वल टू 0 होगी। अगर मैं यहाँ पूछूं f की, अगर मैं पूछने लगूं कि f की मल्टीप्लिसिटी बताइए, तो f की मल्टीप्लिसिटी आप क्या बताओगे -1 -2, नहीं, f प्रेजेंट नहीं है तो सिंपल उसकी मल्टीप्लिसिटी 0 है। तो 0 हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती, नेगेटिव नंबर्स नहीं हो सकते। दैट इज ऑल अबाउट मल्टी सेट। मूविंग ऑन नेक्स्ट, व्हिच इज एन ऑपरेशन ऑफ सेट। ऑपरेशन ऑन सेट, सेट के अंदर क्या क्या ऑपरेशन होता है। पहला यूनियन सिंपल है जो आपको पता है, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना थोड़ा मल्टी सेट में आके तीनों
ऑपरेशन थोड़ा चेंज हो जाते हैं, तो वो हम देखेंगे वो किस तरीके से चेंज होते हैं। दोनों पहले आपको देखेंगे, ये जो दोनों एलिमेंट है ये आपके सेट है नहीं है, ये क्या आपके मल्टी सेट है। तो सबसे पहले मल्टी सेट को मैं इसी एग्जाम्पल के थ्रू आपको तीनों ऑपरेशन करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमारा टारगेट होता है हर एलिमेंट की मल्टीप्लिसिटी निकालना। तो अगर आप ए के अंदर, सेट ए के अंदर ए की मल्टीप्लिसिटी देखेंगे तो वो क्या है हमारी 2। सेट ए के अंदर बी की मल्टीप्लिसिटी देखेंगे तो वो क्या है हमारी 1 2 3। सी की कितनी है 1, डी की कितनी है हमारी 2, ठीक है। बी के अंदर ए की मल्टीप्लिसिटी क्या है 1, क्योंकि वो एक बार आया हुआ है। बी के अंदर बी कितनी बार आया हुआ है 2 बार आया हुआ है। बी के अंदर सी की मल्टीप्लिसिटी क्या है 3। बी के अंदर डी की मल्टीप्लिसिटी क्या है 1। सबसे पहले आप इसको निकाल लीजिए। फिर आता है हमारा पहला ऑपरेशन जो कि है हमारा यूनियन। यूनियन क्या कहता है, यूनियन के अंदर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ऑफ एलिमेंट ए आई एंड एन आई, यानी इन जैसे ए है, ए जो ये हमारा स्मॉल ए है वो आपके सेट ए के अंदर भी आ रहा है और सेट बी के अंदर भी आ रहा है, दोनों के अंदर आया है। बट यूनियन के अंदर मैक्सिमम टाइम कितनी बार आ रहा है वो 2, तो यूनियन के अंदर 2 बार आएगा। बी कितनी बार आ रहा है मैक्सिमम टाइम 3 टाइम्स, तो बी 3 टाइम्स आएगा यूनियन के अंदर। सी 3 टाइम्स आएगा, डी हमारा 2 टाइम्स आएगा। तो ये क्या है हमारा यूनियन के अंदर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आती है। अगर हम वहीं बात करें इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन जैसे इसका अपोजिट होता है। यहाँ तो आप मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, यहाँ मिनिमम की बात कर रहे हैं, ए आई कॉमा एन आई, यानी इन दोनों में से मिनिमम किसकी मल्टीप्लिसिटी है, ए मिनिमम कितनी बार आया 1, तो 1 टाइम आएगा। बी कितने 3 और 2 में से कौन मिनिमम है 2, तो बी 2 बार लिखेंगे। सी 1 बार लिखेंगे, डी 1 बार लिखेंगे। तो ये होता है हमारा इंटरसेक्शन। वहीं अगर हम बात करें सिंपल डिफरेंस की, तो डिफरेंस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिसिटी सिंपल ए की मल्टीप्लिसिटी माइनस बी की मल्टीप्लिसिटी इस तरीके से निकालते हैं। तो अगर हम ए माइनस बी देखेंगे तो वो क्या होगा 2 - 1 यानी 1 बार आएगा। 3 - 2 1 यानी 1 बार आएगा। अब सी में थोड़ा 1 - 3 करेंगे तो क्या आएगा -2 आएगा, यानी नेगेटिव नंबर। और मैंने क्या कहा, मल्टीप्लिसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब सी हमारा 0 टाइम आएगा, ठीक है। लिखो मत लिखो, 2 - 1 1, डी कितनी बार आएगा 1। तो ये आपका यूनियन हो गया, ये आपका इंटरसेक्शन हो गया, ये आपका डिफरेंस हो गया। अब आप यहाँ चेक कर सकते हैं क्या ऐसी है, यस ऐसे ही है, वही मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है। अब देख लीजिए आप, मैंने क्या लिखा हुआ है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ पी यूनियन क्यू में क्या आएगा, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कि किसी भी एलिमेंट की दोनों सेट में जो मैक्सिमम टाइम उसकी मल्टीप्लिसिटी है वो यूनियन के अंदर आएगी। इंटरसेक्शन में मिनिमम आएगी, और डिफरेंस में हम सिंपल माइनस कर देंगे। और अगर नेगेटिव आता है तो उसका मतलब 0 है, मतलब हम उस एलिमेंट को 0 टाइम लिखेंगे अपने डिफरेंस के अंदर। आई होप आपको क्लियर होगा। और यहाँ मैंने प्रॉपर सॉल्यूशन है, आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करोगे तो आपको मल्टीप्लिसिटी का जो मल्टी सेट का कॉन्सेप्ट है वो आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारा जो सेट का कॉन्सेप्ट है वो हमने प्रॉपर काफ़ी अच्छे से देखा, काफ़ी डिटेल में देखा, और जो भी टॉपिक से रिलेटेड PYQ क्वेश्चन आए थे वो भी हमने सॉल्व किए, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, आप वहाँ से हमारे नोट्स को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे की वीडियोस आपके पास सबसे जल्दी आ सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलता है किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।